बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर गहरा सन्नाटा था। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर फैली हुई थी। देवता, ऋषि और गण सभी भगवान महादेव के दर्शन के लिए आए हुए थे। लेकिन उस दिन महादेव गहरी सोच में बैठे थे। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए पूछा, स्वामी, आज आप इतने शांत क्यों हैं? महादेव बोले, देवी, पृथ्वी पर लोग शक्ति तो चाहते हैं, लेकिन भक्ति और विनम्रता भूलते जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि केवल बल ही सबसे बड़ा है। तभी नारद मुनि वहां पहुंचे और बोले, प्रभु, धरती पर एक राजा है जिसे अपनी शक्ति और ज्ञान पर बहुत घमंड है। वह कहता है कि संसार में उससे बड़ा भक्त कोई नहीं। महादेव हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बोले, अब समय आ गया है उसे सच्ची भक्ति का अर्थ समझाने का। फिर उन्होंने अपने परम भक्त और रुद्र अवतार हनुमान जी का स्मरण किया। कुछ ही क्षणों में तेज हवा चलने लगी। आकाश में जय श्री राम की गूंज होने लगी और वहां प्रकट हुए पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी ने झुककर कहा, प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। क्या आदेश है? महादेव बोले, हनुमान, पृथ्वी पर एक राजा अपने अहंकार में अंधा हो चुका है। उसे सच्ची शक्ति और भक्ति का ज्ञान देना होगा। हनुमान जी मुस्कुराए, प्रभु, जहाँ आपका आदेश हो वहाँ मेरा जीवन भी समर्पित है। इतना कहकर हनुमान जी पृथ्वी की ओर चल पड़े। घमंडी राजा। धरती पर वह राजा अपने विशाल महल में बैठा था। उसकी सेना बहुत शक्तिशाली थी। लोग उससे डरते थे। राजा रोज मंदिर जाता, दान भी करता, लेकिन उसके मन में विनम्रता नहीं थी। एक दिन उसने सभा में कहा, मेरे जैसा भक्त और योद्धा इस संसार में कोई नहीं। सभी मंत्री उसकी जय जयकार करने लगे। उसी समय एक वृद्ध वानर महल के बाहर आकर बैठ गया। वह और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। उन्होंने धीरे से कहा, क्या यही वह राजा है जिसे अपने बल पर इतना घमंड है? सैनिकों ने उन्हें देखा और गुस्से में बोले, अरे बूढ़े वानर, यहाँ से हट जा। हनुमान जी शांत रहे। राजा स्वयं बाहर आया और बोला, तू कौन है? वानर ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक बूढ़ा यात्री हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। सुना था यहाँ बड़ा शक्तिशाली राजा रहता है। राजा गर्व से बोला, हाँ, मैं ही हूँ वह महान राजा। हनुमान जी बोले, यदि आप इतने शक्तिशाली हैं, तो मेरी ये पूंछ हटाकर दिखाए। राजा जोर से हंस पड़ा। सभा में बैठे लोग भी हंसने लगे। राजा बोला, इतनी सी बात। उसने एक हाथ से पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ नहीं हिली। राजा चौंक गया। फिर उसने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाई। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन पूंछ फिर भी नहीं हिली। अब राजा का घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। उसने सैनिकों को बुलाया। सैकड़ों सैनिक आए। सबने मिलकर पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। पूरा महल हैरान था। राजा के माथे पर पसीना आ गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं, विराट रूप का दर्शन। राजा कांपती आवाज में बोला, प्रभु, आप कौन हैं? तभी अचानक तेज प्रकाश हुआ। आकाश में बिजली चमकने लगी। हवा तूफान की तरह चलने लगी। वृद्ध वानर का रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहाँ विशाल पर्वत के समान शरीर वाले, गदा धारण किए तेजस्वी हनुमान जी प्रकट हो गए। पूरा आकाश जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। राजा भय और भक्ति से कांपने लगा। वह तुरंत हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। हनुमान जी बोले, सच्चा भक्त कभी घमंड नहीं करता। जिसके हृदय में प्रभु राम और महादेव का वास हो, उसे अपनी शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इतना कहकर हनुमान जी ने आंखें बंद की और भगवान राम का नाम लिया। उसी समय वहाँ दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान महादेव स्वयं प्रकट हुए। सभी लोग उनके चरणों में झुक गए। महादेव बोले, बल से बड़ा भक्ति का बल होता है, और भक्ति तभी पूर्ण होती है जब मन में विनम्रता हो। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना घमंड त्याग दिया और जीवन भर लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जहाँ राम का नाम होता है, वहाँ अहंकार टिक नहीं सकता। इसके बाद महादेव और हनुमान जी अदृश्य हो गए। लेकिन उस दिन के बाद वह राजा एक दयालु और विनम्र शासक बन गया। कहानी की सीख, अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। सच्ची शक्ति विनम्रता और भक्ति में होती है। जो महादेव और श्री राम का सच्चे मन से स्मरण करता है,
उसका जीवन सफल हो जाता है। जो अपने अंदर के अहंकार को जीत ले, वही सच्चा विजेता कहलाता है। अगर आपको महादेव और हनुमान जी की यह कहानी पसंद आए हो, तो ऐसे ही भक्ति और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बजरंगबली।